हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे धारा, नाव और धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शांत जल में किसी नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल है। हम जानते हैं सापेक्ष चाल जो होता है क्या होता है, तो धारा के सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, धारा के सापेक्ष चाल अगर में हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं नाव की चाल अगर मैं शांत जल में x मान ले और धारा की चाल y मान ले तो x प्लस वाई होता है। और धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा, तो प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो प्रतिकूल चाल यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, तो x माइनस वाई। बस इसी में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। कह रहा है प्रतिकूल नाव की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये दे रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर है, तो x की जगह पे लिख लीजिए 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वाई को इधर कर लीजिए, 1 को इधर कर लीजिए, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो वाई इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 1 किलोमीटर पर आवर। यानी धारा की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है। इस प्रश्न में कहा गया है एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चला सकता है। 24 किमी दूर जाने और आने में कुल 5 घंटे का समय लगे तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। होता है तो दूरी है 24 किलोमीटर जा रहा है धारा के सापेक्ष, धारा के साथ जा रहा है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, दूरी बटा चाल, प्लस वापस आ रहा है 24 किलोमीटर, तो कितना, तो दूरी बटा चाल यानी कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। और कुल समय कितना लग रहा है, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, कुल समय लग रहा है उसको 5 घंटे का। यहाँ पे 24 हम कॉमन ले लेंगे, तो 24 कॉमन लेकर के इसके नीचे भेज सकते हैं या यहीं पे रहने दीजिए। तो 24 हमने कॉमन लिया यहाँ पे, तो बचेगा क्या, एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा x माइनस वाई प्लस एक्स और प्लस वाई, और वाई कितना बचेगा नीचे, तो ये नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो होगा ना दोस्तों, इज इक्वल टू 5 आगे लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे ना वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स और एक्स, 2x का 24 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x का हम 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48x आ जाएगा, 48x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रेकेट क्लोज करके आगे 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब चूंकि हमको नाव की चाल मालूम है शांत जल में कितना है, x है, x मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x की जगह पे 10 रख देंगे हर जगह पे, तो 10 48 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480, यहाँ पे 10 दहा में 100, 100 में 5 से तो 500 हो जाएगा ये, तो 500 अब माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। अब वाई स्क्वायर को इधर कर लेंगे, 480 को आगे कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी इसके साथ रहेगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ना तो 500, 480 500 में से माइनस कर लेंगे तो आएगा हमारा 20, 5 से काट देंगे 4 आ जाएगा, और स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर के टर्म में अगर में लिखेंगे हम, तो ये रूट बना लीजिए सबसे अच्छा, और 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। यानी धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। एक नाव शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नदी की धारा में नाव द्वारा 105 किमी दूर जाने और वापस आने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, तो 105 किलोमीटर की दूरी है, और जाने में मतलब धारा के साथ जाएगा तो 9 और 1 जुड़ जाएगा, यानी धारा के सापेक्ष चाल में दोनों को, नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10.5। समय लगा जाने में प्लस आने में, दूरी बट्टा चाल, 105 और चाल माइनस कर लेंगे 1.5 9 में से, तो ये आ जाएगा आपका 7.5। बस इतना करना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, इतना ही तो आएगा, 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको काटेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा करके दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 15 से काट दीजिए, 15 छके 90, 15 सत्ते 105, अब 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 14 पचे 70, 14 आ जाएगा, 14 में 10 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 24 घंटे का समय आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, यानी जाने और आने में कितना समय लगेगा, 24 घंटे का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
किसी नदी की धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में नाव को 35 किमी दूर जाकर वापस आने में 12 घंटे का समय लगता है। नाव की शांत जल में चाल। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। जाने में लगा समय दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 35 और चाल कितना होगा, मान लीजिए कि नाव की शांत जल में चाल x और कह रहा है धारा की चाल 1 है तो 1 जोड़ लीजिए जाने में सापेक्ष चाल, प्लस आने में समय लगा 35 बट्टा चाल सापेक्ष प्रतिकूल चाल तो x माइनस 1 कर लेंगे और बराबर टोटल समय कितना लग रहा है 12 घंटे का लग रहा है। बस इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 35 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं तो 35 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 और बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना बचेगा आपका इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 है तो 12 लिख लीजिए। एक से आपका एक कैंसिल हो जाएगा, 35 का इस x प्लस x 2x होगा 2x कर लीजिए तो 35 मल्टीप्लाई 2x अब बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 यहाँ पे लिखेंगे ना हम एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2 छक्के 12 6 बार में। अब ये कितना आ गया हमारा, यहां पे देखेंगे तो हमको मिला 35x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6। इस 35x को आगे कर लेंगे दोस्तों तो 6x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 35x लिखिए यहाँ पे पहले 35x और माइनस 6। अब छछा के 36 और 36 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर 35 आ जाए तो हम जानते हैं क्या होगा 36 अब माइनस 35 ऐसे तो करेंगे ना। अब चूंकि ये माइनस का सिंबल है ना तो केवल ये वाला सिंबल बदल दीजिए तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में ही रहेगा। अब इसमें 6 से बस आप भाग दे दीजिए, 6 से भाग देने पे जो आएगा ना वही आपका आंसर है, यानी प्लस में आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है चाल है नाव की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है रमेश धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है, वापस आने में 9 घंटे का समय लेता है। शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल देखिए रमेश धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी जो है समान है तो अगर मैं उसका चाल देखेंगे ना तो चाल क्या हो जाएगा, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है तो 12 है तो 12 प्लस वाई, धारा की चाल वाई मान लेंगे तो 12 प्लस वाई कितना समय लगा 6 घंटे का, तो ये दूरी निकल गया। यही दूरी तो फिर इसमें तय करेगा ना तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस वाई और मल्टीप्लाई करेंगे अब किससे तो 9 से, 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 दूनी 24 तो ये हो जाएगा आपका 24 और प्लस 2y और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 यही 36 माइनस 3y ऐसे लिख सकते हैं। 3y को इधर कर दीजिए 24 को उठा के इधर कर लीजिए तो 3y इधर आएगा 2 में जुड़ेगा तो 5y हो जाएगा आपका, ऐसे लिख सकते हैं 5y। और आगे देखेंगे 5y इज इक्वल टू 36 में से 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, 5 से इसको काट दीजिए 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका तो 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल कितनी है 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। करता हूं दोस्तों नाव और धारा से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, कहीं कोई त्रुटि है कमी है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।